आज हम एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं भृगु संहिता के द्वारा, जो कर्नाटका की है, हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1979 और जन्म समय प्रातः 4:45। पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जिसके अनुसार धनु राशि और वृश्चिक लग्न का प्रभाव है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रुवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सोमसुतश्चैव तदीशः 10मे गृहे देवपूज्यश्च तत्रैव राहोस्तत्र धने रविः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में बुध स्थित हैं, लग्न का स्वामी 10म भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ है, वहीं पर राहु भी स्थित हैं। रात्रि सस्तत्र युक्तोपि, वहीं पर चंद्रमा का भी योग है। सहजे दैत्य गुरु यदा, सहज भाव में दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हैं। तदीशश्चाग में गेहे, और उसका स्वामी लाभ के स्थान पर है। सुखे चैव ध्वज स्थितः, सुख के स्थान पर केतु स्थित हैं। योगम चामी कर्म प्रोक्तम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में 2 प्रकार के योग बने हैं। प्रथम चामीकर नाम का योग है और दूसरा पास नामक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पूर्व जन्मनि बालोयम चित्रगुप्त कुले जनि। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म लिया था। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम शिल्पज्ञो जायते तदा। उस समय विद्या की पूर्ण उपाधि प्राप्त किया था और शिल्पज्ञ था, शिल्पकार था। प्रचुरम वेतनम लाभम भृत्य वाहन कोशकम। उस समय प्रचुर वेतन का लाभ करता रहा और भृत्य वाहन कोष का लाभ भी प्राप्त था। संपन्नो जायते तस्मिन, समस्त सुखों से संपन्न रहा। दारा च सुंदरी लभेत, और पत्नी भी सुंदरी प्राप्त थी। पुत्र पक्ष सुखम चैव सुता पक्ष सुखान्वितः। उस समय 2 पुत्र और 2 कन्या के सुखों से युक्त रहा। देवे धर्मे सदा प्रीतिर व्रते दाने परायण। परोपकार के नित्यम देवालये महामते विद्यालये तदा काले दानम कुर्यात् तपोधन। उस समय बड़ा धार्मिक रहा, देवता धर्म में नित्य प्रीति करता रहा, व्रत और दान में परायण था और नित्य परोपकार भी करता था। उस समय देवालय में और विद्यालय में विविध प्रकार का दान भी देता रहा। तथास्तु धन लोभी स्यात् संचयम छलतो धनम। किंतु पदाधिकार से युक्त था, पद का अभिमान भी था और धन के लोभ के वशीभूत होकर के छल पूर्वक भी धन संचित करता था। कृत्वा चैव नवम गेहम निर्माणम नगरे पिच स्वतंत्रोद्योग कम कुर्यात् स्वाश्रितान कष्टदायकः विरोधे जीविका भंगम कृतस्तु घोर पापकम। उस समय बहुत धन संचित करके छल पूर्वक नवीन गृह का निर्माण किया, नगर में निवास किया और कुछ समय के पश्चात कुछ स्वतंत्र उद्योग भी प्रारंभ किया। उस समय इसके आश्रय में बहुत से श्रमिक लोग नियुक्त थे या कार्य करते रहे। उनके विरोध करने पर उनको कष्ट प्रदान करता रहा, उनका जो है कष्ट उनको देता रहा। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। बारंबारम प्रकुर्वीत, बार बार ऐसा कार्य किया। एवं कर्म शुभाशुभम कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार ऐसा शुभाशुभ कर्म उस जीवन में किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे आर्यवंशे द्विजोत्तमे। और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम आर्य कुल में, द्विज कुल में जन्म प्राप्त किया है, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे द्वितीयायाम गुरौ दिने पूर्वाषाढ़ान्त पादेपि अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि गुरुवार के दिन
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में यह बालक जन्म प्राप्त करे। जातश्चैव समोत्तांगः सपुष्टो गोधूमाकृतिः प्रभापन्नः सुशीर्षोच्य सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा मुखम पद्मदलाकारम अपरांगम यथाक्रमम। यह बालक सुंदर शरीर का हो, पुष्ट हो, गोधूम आकृति का हो, प्रभापन्न हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, मुख कमल दल के सदृश हों, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, इस प्रकार सुंदर आकर्षक शरीर का बालक हो। शुभ रेखा करे चैव भाग्य रेखा सुविस्तृता मध्ये तु बाधकम दोषम वर्ग कोणादिकम तथा मणिबंधे शुभम चिन्हम प्रजारेखांगनामपि चिन्हम तु वर्ग कोणाख्यम सुशीलश्चतुरो नरः। हे शुक्र जी, इस बालक की हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, शुभ रेखाएं पड़ी हों, हथेली में भाग्य रेखा विस्तृत हो, यद्यपि भाग्य रेखा के मध्य में कुछ दोष भी हो किंतु वर्ग और कोण इत्यादि के चिन्ह अंकित हों, मणिबंध में 3 या 3 से अधिक वलय हों, संतान की रेखा और पत्नी की रेखा भी अंकित हो। इस प्रकार यह बालक सुशील हो, चतुर हो, कर्मण्यश्च गुणग्राही नीतिज्ञ स्वाभिमानकः, बड़ा ही कर्मण्य हो, गुण को ग्रहण करने वाला हो, गुणग्राही हो, नीतिज्ञ हो और स्वाभिमान से युक्त रहे। दयालुश्च व्रते देवे धर्मे द्विजे परायण, दयालु प्रकृति का हो, व्रत में, देवता में, धर्म में, ब्राह्मण में प्रीति करने वाला होए। स्वजनादर कर्ता स्यात् परोपकार के मति, स्वजनों का आदर करे और इसकी मति बुद्धि परोपकार की ओर अग्रसर हो। तथास्तु सत्वरामर्षि सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किक, किंतु कभी कभी क्रोध और आवेश भी उत्पन्न हो जाए, कभी कभी कुंठाग्रसित हो जाए और कुछ सूक्ष्म प्रज्ञा का हो और कुछ तर्क करने वाला भी होए। पंचमेशो गतो केंद्रे भौमस्तत्र विधुन्तुदः विद्याचामुत्तमो प्राप्तो स्वभाषावर्तिनीमपि। हे शुक्र जी, पंचम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में मंगल के साथ है और वहीं पर राहु की भी स्थिति है, अतः विद्या इस बालक को उत्तम प्राप्त हो, बाल्यावस्था से ही मेधावी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का यह ज्ञान प्राप्त करे, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञानम च कला ज्ञानम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम, विज्ञान विषय कला का ज्ञाता हो, शिल्प शास्त्र का अर्थात इंजीनियरिंग का, तकनीक का ज्ञान प्राप्त करे और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करे, रसायन शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करने का योग है। सुयत्ने स्नातकोपाधिम प्राप्तश्चैव विलंबतः, और श्रम पूर्वक बालक स्नातक तुल्य उपाधि प्राप्त करे और आगे विशेष परिश्रम करते हुए योग्यताचार्य युक्तोपि, आचार्य के समान योग्यता से भी युक्त हो। मुनि युग में खरामकम दंतोर्धुम यौवने तात स्वभुजायम प्रकारिता, यह बालक युवावस्था में स्वावलंबी हो, विलक्षण प्रतिभा से युक्त हो और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, किसी दूसरे पर आश्रित न रहे। ग्रह योगानुसार युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 32 वर्ष की अवस्था के बाद से यह धनोपार्जन करे, धनमान का लाभ प्राप्त करे। पदमान सुखापन्न निरीक्षकोपि यौवने, यह बालक यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में पद और मान का लाभ प्राप्त करे और निरीक्षक के तुल्य हो। बाण वेदोत्तरार्धेण खबाणांतम पुनः पुनः पदमान प्रवृद्धिश्च प्रबंधकोपि संभवः, और श्रम पूर्वक कार्य करता रहे। कुछ विलंब में अर्थात 45 वर्ष की अवस्था के पश्चात से इसका विशेष भाग्योदय का योग है, बहुत उत्तम धन का लाभ प्राप्त करने का योग है। ग्रह योगानुसार 45 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत बहुत पद में वृद्धि का योग बन रहा है और ग्रह योगानुसार बालक प्रबंधक तुल्य हो, प्रबंधन के द्वारा यह लाभ प्राप्त करे और प्रबंधक के सदृश हो। भाग्य वृद्धिर विशेषेण बाहुवेदोर्धकम कवे नवगेहादि सौख्यंच बाण वेदेस्व वेदकम वाहनादि सुखम लाभम चोत्तरोत्तर मुन्नतिम। यद्यपि इसकी उस समय बहुत भाग्य वृद्धि का योग है, किंतु इसके थोड़ा समय पहले अर्थात 42 वर्ष की अवस्था के बाद से ही उत्तम धन का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। यह बालक अपनी 42 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण कर जाए तो नवीन गृह का सुख प्राप्त करे,
नवीन वाहन का सुख प्राप्त करे, इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करने वाला होए। कोश स्थिर करह श्रीमान, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बालक अपना कोश स्थिर करे, कोश से युक्त हो। धार्मिकश्च दृढ़व्रति, धार्मिक स्वभाव का हो, बड़ा ही दृढ़ आचरण का होए। परोपकार के प्रीति सात्विको मृदुभाषकः, परोपकार में बड़ा प्रीति करे, सात्विक स्वभाव का हो और मृदुभाषी हो, अच्छा वचन बोलने वाला होए, मृदुभाषी हो। गुरोर सानिध्य के वासम कृतशीलस्तपोधन, संस्थाम चैव सुनिर्माणम सर्वभूत हिते रतः। यह बालक गुरु के सानिध्य में रहे, गुरु की कृपा से युक्त हो, गुरु दीक्षा का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार युवावस्था में सामाजिक संस्थाओं में या विविध प्रकार के उत्तम कार्यों को संपादित करे, संस्था का भी निर्माण करे और सभी के हित का कार्य करने वाला हो, सभी के हित के लिए तत्पर रहे। दसवें देव गुरुर्भौम लाभे भानुसुतोपि च, दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं और मंगल के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ स्थान पर शनिश्चर स्थित हैं। विलंबेन महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम कृतम, इस ग्रह योग के प्रभाव से यह बालक विलंब में स्वतंत्र उद्यम करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, अर्थात नौकरी या पद की अपेक्षा स्वतंत्र उद्योग से ज़्यादा लाभ प्राप्त करे और ज़्यादा उन्नति करने वाला होए। संयंत्रम चापि निर्माणम मित्रवर्ग सकाश के विविधोद्योगम सुविस्तारम धनमान सुखान्वितः, यह उत्तम संयंत्र का निर्माण करे और प्रबंधन का कार्य करे, कुछ मित्र के साथ मिलकर के, मित्र वर्ग के साथ मिलकर के अपने उद्योग का विस्तार करे और धनमान से युक्त हो। बाहुवेदोर्धुकम तात बहु बाणम सपादकम यावत्तु विविधम मोदम अस्मिन गुरु दशांतरे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालक की बृहस्पति की दशा चलेगी, जो 58 वर्ष की अवस्था तक रहेगी। यह बहुत सुखकारक है। इस समय यह बालक उद्योग करेगा और बहुत धन का लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहेगा। भाग्य वृद्धि विशेषेण स्वाभिलाषा पिपूरिता, यह बालक अपना भाग्योदय करेगा, दूसरों को भी सहयोग करेगा, दूसरों को भी आश्रय प्रदान करेगा और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा। यदा कदा महाप्राज्ञ बालेपि यौवने यदा स्वास्थ्य बाधा पी जाएत आमोदर विकारकम, यद्यपि बाल्यावस्था में यदा कदा शरीर से कष्टित हो, कुछ शीत जनित विकार और व्रण ज्वर इत्यादि उत्पन्न हो, उस समय यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। आगे युवावस्था में उदर विकार प्राप्त हो, वायु रोग, उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। अस्थि मज्जा यकृत दोषम, कभी अस्थि का विकार, मज्जा का विकार उत्पन्न हो, यकृत संबंधी रोग प्राप्त होने का योग युवावस्था में बनता है। योगाभ्यासे तथैव च यत्नौषध सुखम लाभम, किंतु योग की क्रियाओं के द्वारा, संयम नियम के द्वारा और यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करे, आरोग्य हो और स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। भ्रातृ सौखे विबाधकम, हे शुक्र जी, इसको भाई के सुख में बाधा है, भाई का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्पजीवी से आप, अगर कोई पैदा भी हो भाई, तो वह अल्प जीवन प्राप्त करे। सहजापि धरा यदा, एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जो पितामह और पिता के द्वारा संचित किया जाए, वह पैतृक ऐश्वर्य का लाभ इसको प्राप्त हो, जिसमें भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त सुख रहे। जनकश्चैव नृपे गृहे पदमान प्रभोगी स्यात् विविधोन्नति कारक, अपने पिताजी बड़े कर्मण्य व साहसी हों, राजकीय पद प्राप्त करें और राजकीय पद में उन्नति करें, पद और मान का लाभ प्राप्त करें और कुटुंब का पालन पोषण करें। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, अपनी माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु केतु के प्रभाव से माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। माता को दांत का विकार, उदर का विकार प्राप्त हो। पितुः क्लेशम तथा तापम श्वास कासादिकम भयम, पिता को भी शारीरिक क्लेश प्राप्त हो,
श्वास और काश का रोग उत्पन्न हो जाए। बाहुवेदोर्ध्वकम तात मातृ पितृ सकाश के यत्रैकः जायते हानिर चादव तू जन्मधा भयम। जब इस बालक की अवस्था 42 वर्ष की हो जाए तो माता पिता में से किसी एक का भय प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार प्रारंभ में माता के लिए ही भयकारक योग बने। द्वितीयश्च सुखाधिक्यम मुनिवेदोर्ध्वकम भयम, और दूसरे का सुख जो है अधिक समय तक प्राप्त हो, जो अपनी 47 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। बस युग में खरामांतम प्रतीचोत्तर कोण के दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी मध्यमा इयम। हे शुक्र जी, सप्तम भाव का स्वामी पराक्रम के स्थान पर स्थित है। इसके अतिरिक्त केंद्र में बृहस्पति का भी प्रभाव बन रहा है। अतः युवावस्था में कुछ विलंब से अर्थात 28 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक का विवाह हो, इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। प्रतीचोत्तर कोण में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी मध्यमा इयम, और मध्यम सुंदरी पत्नी प्राप्त हो। विदुषी प्रियंबदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका, और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो प्रिय वचन बोले, प्रियंबदा हो और इस बालक का सहयोग करे, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। प्रदरारता कदा कस्मिन शीर्षे क्लेशम महामते, किंतु पत्नी को कभी कभी रज रोग प्रदरजन्य रोग से क्लेश प्राप्त हो, कभी सिर की व्यथा हो, माइग्रेन हो, उससे कष्ट प्राप्त हो। भ्रातृ सौख्य विहीना स्यात्, और वह पत्नी भाई के सुख से विहीन हो, उसको एक बहन का सुख प्राप्त हो। चादव पुत्र सुखम लभेत, इस बालक को प्रारंभ में एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। पश्चात प्रजावरोधम स्यात् विलंबेन महामते सुताचैका सुखम योगम, और पुत्रोत्पत्ति के पश्चात कुछ समय तक संतानावरोध रहे, इसके पश्चात पुनः संतान सुख की प्राप्ति हो और एक कन्या संतान का सुख मिले। इस प्रकार इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त और संतान गर्भ में आए तो भ्रूण स्राव हो। बाहुवेदम सपादकम यावन नेष्टम महाप्राज्ञ, हे शुक्र जी, युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था से लेकर के 42 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा का प्रभाव रहे। यह दशा बहुत उत्तम नहीं है। आगंतुकम भयम नाना, इसमें अनेक आगंतुक भय प्राप्त हों। पद भीतिर यदा कदा, पद प्राप्त करने पर भी उसमें अनियमितता रहे, अनिश्चितता रहे और क्लेश प्राप्त हो। बाहुवेदोर्ध्वकम तात गुरोश्चैव दशांतरे, किंतु जब यह बालक 42 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो आगे बृहस्पति की महादशा प्राप्त करे। सफलश्चैव सोद्देश्ये, और उस समय अपने उद्देश्य में निरंतर सफलता प्राप्त करे। धन मान सुखान्विता, और धन मान से युक्त हो। बाहुवेदेब्धि वेदांतम यावत्तु मध्यमम फलम, बृहस्पति की ही दशा में 42 से लेकर के 46 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल का लाभ प्राप्त करे। मुनिवेदे खबाणांतम विजयम सर्वकर्मसु, पुनः 47 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग है। स्वतंत्रोद्योग कम योगम प्रबंधनादि कार्यकम, उस समय स्वतंत्र उद्योग करके और प्रबंधन का कार्य करके बहुत धन का लाभ अर्जित करे। स्वजनादि वियोग कम, किंतु इसी समय माता पिता स्वजनों की आयु का भय प्राप्त हो। व्रण ज्वरादिकम क्लेशम दुर्घटना भयम अपि, और उस समय स्वयं को व्रण और ज्वर से कष्ट प्राप्त हो, आकस्मिक दुर्घटना से भी चोट चपेट लगने का योग है। मुनिवेदे खबाणांतम यावत्तु मंगलम गृहे, इसके पश्चात 47 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में ही अनेक मंगल कार्य भी हों संपन्न। मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो, यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो। गृहवाहन सौख्यंच प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, गृहवाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और संतान की विद्या में वृद्धि हो। कुबाणांतम फलम नेष्टम, पुनः 51 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग बन रहा है। बाहुबाणोर्ध्वकम कवे बाणराणांतरम यावत् व्ययाधिक्यम प्रवासके, पुनः 52 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 55 वर्ष की अवस्था तक का समय मध्यम फलदायक रहे। इसमें कुछ व्यय की अधिकता हो, परदेश भ्रमण हो, विदेश का भ्रमण हो, परद्वीप का भ्रमण हो। दारे सो सहजे गृहे, पत्नी भावे सहज भाव में है। दारा भीतिस तथोद्वेगम, अतः इस समय पत्नी को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो,
आयु भय हो, खनिजोद्योगेन वित्तकम, स्वयं यह बालक उस समय खनिज पदार्थ का नवीन उद्योग प्रारंभ करे। लभते नात्र संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिपुबाणोर्धुकम कवे वसुबाणम सपादंतु सहसा धन लाभकम, और पुनः 56 से लेकर के 58 वर्ष की अवस्था तक उस उद्योग के द्वारा प्रचुर धन की प्राप्ति करे। वसुबाणोर्धुकम तात शनेश्चैव दशांतरे, इस प्रकार 42 से लेकर 58 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा उत्तम फलदायक रहेगी। पुनः 58 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की महादशा का प्रभाव प्राप्त करेगा। महासौख्यम गृहोल्लासम, यह शनिश्चर की दशा भी शुभ कारक है इस बालक के लिए। इसमें यह महान सुख प्राप्त करते हुए गृह में उल्लासपूर्वक निवास करेगा। प्रजोद्वाहादिकम अपि, इसी शनिश्चर की दशा में संतान का विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होगा। पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम, पौत्र व दौहित्र का सुख प्राप्त करेगा, देवता और तीर्थ का अनुरागी होगा। प्रजा द्वारा धनम लाभम, और संतान के द्वारा सुख और मोद की प्राप्ति करेगा। दशायाश्चोत्तरार्धतः, इस प्रकार दशा का पूर्वार्ध सुखकारक है और शनिश्चर की दशा का उत्तरार्ध अर्थात 70 वर्ष की अवस्था के बाद का समय कष्टकारक है। स्वास्थ्य बाधा मुहुर्मुहुः, और दशा के उत्तरार्ध में बारंबार स्वास्थ्य बाधित हो। रक्त पित्त विकारादिर हृदय चापि दुर्बलम, इसमें रक्त और पित्त का विकार उत्पन्न होगा, हृदय दुर्बलता प्राप्त होगी। पूर्व पाप प्रभावेण यौवने प्रौढ़ के यदा, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे, जो छल पूर्वक धन का हरण किए थे, धन संचित किए थे, अपने आश्रितों को कष्ट पहुँचाए थे, इसके प्रभाव से जीवन में बीच बीच में कष्ट प्राप्त हो, धन के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़े और बार बार धन नष्ट होने का योग बने, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में रोग व्याधि से कष्ट प्राप्त हो, इसी पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऋण से ग्रसित होने का भी योग है और मानसिक क्लेश प्राप्त हो। दुर्जय रोग कम क्लेशम दुर्घटनादिकम भयम, और युवावस्था प्रौढ़ावस्था में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो, आलस्य उत्पन्न हो, दुर्घटना आदि से भय प्राप्त हो। उद्योगे बाधकम नाना सह साधन ह्रासकम, उद्योग में भी बीच बीच में बाधाएं प्रदर्शित हों और धन का अपव्यय भी होता रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् तस्याग्रे वदयाम्यहम्, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही रक्षा होगी, पूर्व जन्म कृत पाप समन होगा और विविध प्रकार से उन्नति होगी। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संगीता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में ईशान कोण के अंतर्गत भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि भी यथाक्रम में किया जाए। मूर्तिमाचार्य कम दानम, और यज्ञोपरांत यज्ञ के पश्चात मूर्ति आचार्य को दान करें। एकादश्याम व्रतम चरेत, इसके पश्चात यह बालक एकादशी का व्रत करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा पुष्पराज पुखराज नामक रत्न को धारण करे और मोती नामक रत्न को धारण करे। पूर्व पापम भवे क्षीणम विजयम सर्वकर्मसु, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस जन्म में विविध प्रकार से सुख और मोद की प्राप्ति हो। यह बालक धन धान्य से सुखी हो, आरोग्य हो, उत्तम जीवन का लाभ प्राप्त करे, पद मान अधिकार से युक्त हो, पत्नी पुत्रादि से सुखी हो। मुनि स्वप्तायुषी भवेत, इस प्रकार 77 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला होए। 77 वर्ष की अवस्था के पश्चात
मृत्यु का योग बने। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।